तो यहाँ पर सुबह सुबह कड़क वाली चाय बन गई है मेरी, और मूंगफली भी भुज गई है, आलू बॉयल हो गए हैं, और मेरा है व्रत। इन लोगों बच्चों का सबका नाश्ता हो गया, इनका भी हो गया, ये ड्यूटी चले गए हैं। तो अब अपने लिए भी मैंने कर लिया है। तो यही गुड़ मूंगफली चाय पहले ले लूँगी, उसके बाद देखी जाएगी। एक बार चाय तो मैंने पहले भी पी ली है। तो आ जाइए आप लोग भी मेरे साथ फलाहार करने के लिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे से होंगे और कुशल मंगल से होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। और दाल चढ़ा दी है मैंने, यहाँ गैस पे आटा लगा दिया है। तो खाना की तैयारी हो रही है, और मेरी 2 बार चाय हुई। और दीक्षा का क्यों छुप रही हो? अभी पोछा लगा है आज। मैंने कहा अच्छा लेट हो गया है, नाश्ता कर लो, उसके बाद पोछा लगा देना। मैंने झाड़ू वगैरह तो अपना कर ही दिया था सुबह। तो अभी डोर मैट वगैरह भी डाल रही हैं, पोछा भी अभी लगाया है इन्होंने, और हो गया बेडशीट वगैरह सारी चेंज। दीक्षा ही लगाती आजकल, तो मैंने बंद की। और 3 दिन, आज तीसरा दिन है जो कि धूप नहीं। मैं रोज आपको न्यूज रिपोर्टर बन के न्यूज़ दे रही हूँ कि धूप नहीं निकल रही है, बादल छाए हुए। लेकिन क्या करूँ, ठंड हो रही है, मुंह से निकलता ही है। जो चीज़ें जब चलती है ना, गर्मी है तो गर्मी निकलती है, ठंडी है तो ठंडी, बारिश है तो बारिश निकलेगी, ऑटोमेटिक मुंह से निकलता है। हम जानबूझ के ऐसा नहीं करते हैं। जब बात करने लगेंगे ना तो चीज़ें मुँह से, ऐसे घर पे भी अभी फ़ोन करके बात करो ना तो मौसम का हाल पहले, यहाँ तो ऐसे हो रहा है, बारिश हो रही है, मौसम बहुत ठंड हो रही है, तो ऐसे बात घर पे भी ऐसी बात होती है, फ़ोन पे भी। तो बस सुबह का तो निपट चुका है, दोपहर का चल रहा है, और साफ सफाई सारे काम हो गए हैं। लेकिन बाल अभी सुबह धुले थे बाल, तो ऐसे ही रखा था, सूखे नहीं थे। अब सुखा लूँ इनको, थोड़ी सी कंघी कर लूँ, कुछ नहीं किया है आज मैंने सुबह से। आज सिंदूर भी नहीं लगाया था मैंने, कुछ भी नहीं, ऐसे ही बाल लगा के छोड़ दिया। मैंने कहा चलो भी बाद में तो कर लूँगी, तभी नीचे करने का मन नहीं कर रहा। छत पे आ गई हूँ, यहीं थोड़ा सा अपना कंघी वगैरह कर लूँगी, और उसके बाद चल के फिर खाना बनाऊँगी इनके आने से पहले। और बच्चों को तो नाश्ता कराया, तो फिर खाना उन लोगों को भी दूंगी। तो छत पे कंघी करने में बहुत बढ़िया रहता है, क्योंकि बाल भी सूख जाते हैं। थोड़ी सी धूप भी ले लेती हूँ, लेकिन अभी तो धूप नहीं है, हवा चल रही है, फिर भी थोड़ा देर बाहर का नज़ारा मिल जाता है। और बाल की भी टेंशन नहीं रहती। बाल जितने ही पसंद होते हैं सब लोगों को, लंबे बाल चाहिए, अच्छे बाल चाहिए, लेकिन बाल अगर कहीं घर में दिखते हैं या फिर खाने पीने में कभी गलती से भी चला जाए तो सबका मूड ऑफ हो जाता है। तो ऊपर करने से बेफिक्र रहो, बाल इधर उधर उड़ भी जाएंगे, गिर भी जाएंगे, तो टेंशन नहीं रहती है। अक्सर बाहर ही कंघी करनी चाहिए, मतलब बाहर मन करता है करने का मेरा, तो अंदर घर के अंदर इसीलिए बाल सुलझा लो, फिर जाके अंदर कंघी कर लो। और अभी यहाँ पे शाम का टाइम हो गया है, शाम की झाड़ू लग रही है, तो इसके बाद होगी मेरी पूजा करने की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है गैस पे, और ये है लाई मुरमुरा, आप लोग जानते ही होंगे। तो आज मैं इसी के लड्डू बनाने जा रही हूँ, माता रानी का प्रसाद जो चढ़ाऊँगी। तो इसको किसी भी नाप के बर्तन से ले सकते हैं। वैसे तो ये कुरकुरी पैकेट खोला है, लेकिन फिर भी लग रहा है मुझे हल्का सा इसको रोस्ट कर लूँ, क्योंकि वो लड्डू जो कुरकुरे होते हैं तभी अच्छे लगते हैं। तो इसको आप अपने हिसाब से, जो भी आपको मैंने बर्तन चाहिए, कप, गिलास, कटोरी, उससे ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 बाउल भर के डाला था, और उसको धीमी आंच पे थोड़ा सा कर दिया है। ये भूज जाएगा, थोड़े से कुरकुरे हो जाएंगे, उतनी देर में मैं गुड़ की तैयारी कर लेती हूँ। तो 1 बाउल, जिस कटोरे से 3 कटोरा या कटोरी से आपने लाई ली है, मुरमुरा लिया है, उसी से एक भर के आपको गुड़ लेना है। तो मैंने गुड़ फोड़ लिए हैं, थोड़े छोटे छोटे से कर लिए हैं, और लाई भूज के निकाल ली है। उसके बाद कढ़ाई में डाल दिया है 1 चम्मच भर के घी। तो घी डालने से थोड़ा सा टेस्ट भी अच्छा लगता है, थोड़ी सी लड्डू में शाइनिंग भी आ जाती है। तो यहाँ पे घी थोड़ा सा डालने के बाद, और इसमें डाल दिया है मैंने गुड़ को, जो छोटे छोटे किए से। और मीडियम गैस रखनी है, तेज़ आंच इस समय नहीं करनी है, और धीरे धीरे से गुड़ को गलने देना है। तो
थोड़ा सा जब मेरा गुड़ अभी हल्का फुल्का रह गया है, जैसे ही एकदम से गल गया है तुरंत ही कटोरी ले लेनी है, किसी चीज़ में पानी ले लेना है और पानी में डाल के इसको गुड़ को देखना है। तो ये देखिए बढ़िया सा गोली बनने लगती है टाइट सी, तो बस समझ लीजिए कि गुड़ आपका हो गया है। और तुरंत ही आपको लाई डाल देनी है, इसमें मुरमुरे डाल देने हैं और डालने के बाद गैस बंद कर देना है और मिलाना है इसको अच्छे से। और जब गुड़ अच्छे से मिल गया है इसी कढ़ाई में, तो गरम गरम ही इसे बांधना होता है, ठंडा बिल्कुल नहीं होने देना है, नहीं तो लड्डू बनने में फिर परेशानी आती है। तो हल्का हल्का पानी हाथ में लगाते जाइए और हल्के हाथ से इसको दबा दबा के प्रेस करके बस लड्डू बनाते जाइए। तो ये लड्डू बनने में भी बहुत आसान है, खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। आप वैसे भी फटाफट बन जाते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बिल्कुल 10 मिनट 5-10 मिनट लगा होगा, मैंने घड़ी तो नहीं देखी, पर बहुत जल्दी से बन गए थे और बना बना के मैंने रख दिए हैं। और जब कढ़ाई में जैसे थोड़ा बहुत रह जाता है, सूख जाता है, नहीं बनता है, तो उसको हल्की सी कढ़ाई को गर्म कर लेना है और गर्म करने के बाद आप देखेंगे वो छूट जाएगा, मतलब जो जैसे चिपका हुआ है गुड़ वगैरह वो छूट जाएंगे और उनको बांध देना है। कभी आप ज़्यादा बना रहे हैं और ठंडा हो गया, नहीं बन रहे हैं लड्डू, तो हल्का सा कढ़ाई को गर्म करना है, उसके बाद फिर लड्डू बना लेना। और लड्डू बनाने के बाद उसको तुरंत ही एयर टाइट कंटेनर हो, नहीं तो पॉलीथीन में बांध के डिब्बे में रख देना चाहिए। और मैं यहाँ पे छत पे पहुँच गई हूँ फटाफट से कि फूल तोड़ के रख लेती हूँ। हम लोग के यहाँ कहते हैं कि नहाने से पहले फूल तोड़ना चाहिए पूजा करने के लिए, और कई बार तो मैं बाद में भी तोड़ती हूँ, नहाने के बाद भी कई बार पहले तोड़ लेती हूँ। तो जल्दी जल्दी फिर मैंने नहाया है और नहा के बस तैयार हो जाऊँगी अब पूजा करने के लिए। और अक्सर मैं शुक्रवार का व्रत जब करती हूँ तो लाल साड़ी ही पहनती हूँ, तो बस यही वाली चुनरी अक्सर आप लोगों ने देखी होगी और मुझे अच्छी लगती है, मैं पूजा वाले दिन ही पहनती हूँ। और शॉल ले लिया है, तो इतनी ठंड, वैसे तो ठंड है क्योंकि धूप 2-3 दिन से नहीं निकली है, बारिश भी हुई है, लेकिन मेरे को जैसे व्रत है, पूजा करनी है ना, तो ठंड नहीं लग रही है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे बहुत ठंड लग रही हो। बस शॉल ले लिया है और अब लड्डू ले जाके ऊपर रख दिए हैं। और उसके बाद ये लोग देखो छत पे लगे हैं, पौधे अपने इधर उधर रखना, कभी कुछ करना, ये सब चलता ही रहता है। और मैं धुल रही हूँ अपने मंदिर वाले बर्तन। तो सुबह शाम डेली जिस बर्तन में हम भोग लगाते हैं, दीपक जलाते हैं, सारी चीज़ें प्लेट वगैरह जो भी होती हैं, दोनों ही टाइम हम धुलते हैं। तो बस मैं बर्तन अपने पहले धुल लूँगी, सारी तैयारी कर लूँगी, ताकि मतलब पूजा करने जब हम बैठते हैं ना तो फिर उठते नहीं हैं, इसलिए सारी ही तैयारी सब कुछ करने के बाद। और आजकल शाम इतनी जल्दी हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, जबकि मैं इतनी जल्दी लग जाती हूँ, 3:30-4 ऐसे लग जाती हूँ पूजा करने की तैयारी में, और फिर भी करते करते 6 बजे तक एकदम अंधेरा हो जाता है। किसी की परवाह नहीं, घर के सदस्यों को भी एक दूसरे की परवाह नहीं होती। भजन कीर्तन भक्ति भाव दया माया परोपकार जैसे संस्कार कम हो गए हैं, शहर में बुराइयां बढ़ गई। तो बस कथा पढ़ी है और कथा करने के बाद होम करते हैं, होम अगियार जो बोला जाता है, तो मैंने कंडे बना के रखे हैं, उससे वो किया है अगियार। उसके बाद आरती करी है, आरती करने के बाद तुलसी माता को भी जल चढ़ा के और ये दीपक जला दूंगी, रख दूंगी, और हो गई है मेरी पूजा। और पूजा करते वक्त मुझे अलग ही आनंद मिलता है, अलग ही सुख मिलता है। इसका आवाज बंद करो थोड़ा सा। तो पूजा हो गई है, टीवी चल रही थी न्यूज, तो प्रसाद इन लोगों को, बच्चों पार्टी को अपने दे दिया है, कह रहे हैं अभी दोबारा मिलेगा प्रसाद। ये देखिए लगे पड़े हैं, ये देखो दिख नहीं रहे, नीचे बैठी। तो वीडियो बंद हो गया था, मुझे पता ही नहीं चला, अभी मैंने देखा कि जब वीडियो बंद करने जाने लगी तो खुला ही नहीं था। तो ये लीजिए, आप लोग भी प्रसाद खाइए, माता रानी आप सब पर कृपा बनाए रखें। और ये देखो ये भी इधर आ गए हैं, ये भी प्रसाद प्रसाद खा रहे हैं। इस ठंडियों के सीजन में ये ऐसा प्रसाद मिल जाए फिर क्या बात है ना। अभी 6:15 बज रहे हैं, 6:20 हो गए। तो अब चलूंगी मैं किचन में और कुछ भोजन पानी का बंदोबस्त होगा अपनी भाषा में, गांव की भाषा है ना। चलो, भोजन का प्रबंध, अपनी शुद्ध हिंदी भाषा, भोजन का प्रबंध किया जाए पेट का। तो अभी मैं चलूंगी, तभी उसी समय मैं अपना प्रसाद लेती हूँ, जब मैं खाना खाने लगती हूँ तो चल लेती हूँ, कुछ बना लेती हूँ। क्या हुआ, खूब
बढ़िया चिप्स बना के खा लिए हैं। तो क्या करें, अपनी सेवा खुद से करनी पड़ती है। पापा को खिलाने नहीं, मेरे लिए चाय वो रखिए। कौन देगा? तो आपको व्रत है ना, जूठा मत करना। बढ़िया चिप्स चाय है। ये लोग, मैं पूजा कर रही थी तभी चिप्स और चाय खा के। तो यहाँ पर मेरी बन रही है आलू की सब्जी और पूड़ियाँ। अक्सर यही बनती हैं और बिना लहसुन प्याज की ये बनती है। तब मैं मतलब सब्जी और पूड़ी, कई बार लोग पूछते हैं कि आप खाना खाते हैं या फिर नमक खाते हैं या नहीं खाते, तो मैं नमक खाती हूँ। पहले नहीं खाया करती थी, फिर किताब में लिखा हुआ है कि आप खाना खा सकते हैं, एक टाइम भोजन कर सकते हैं, या फिर जिसके शरीर में बिल्कुल शक्ति नहीं है तो 2 बार भी भोजन कर सकते हैं। तो मैं अभी मसालदानी मुझे अलग से व्रत वाले दिन के लिए ख़रीद के रखनी है। तो जो मसाले मेरे साफ़ रहते हैं, जो अलग रखी रहती, उसी में से सारे मसाले सब कुछ मैंने निकाल के थाली में ले लिया था, क्योंकि बार बार फिर मुझे ढूंढना ना पड़े, निकालना ना पड़े, क्योंकि डिब्बा रहता है तो एक बार में आदमी सब कुछ डाल दिया और अलग अलग फिर ढूंढना पड़ता है। तो बस जल्दी जल्दी से मैंने ये सिंपल सी सब्जी और पूड़ी, व्रत वाले दिन लगता है कुछ आसान सा जल्दी से बनने वाला खाना बन जाए। और फिर खाने का भी वो होता है, खाने की बात ही कुछ और होती, फलाहार करे रहो चाहे कुछ भी करे रहो, जब थोड़ा सा हम खाना खाते हैं ना तो उससे अलग एनर्जी आती है। और खाना भी चाहिए, क्योंकि व्रत पूजा भले हम रखते हैं करते हैं, लेकिन हमें अपना भी ध्यान रखना ही पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं घर गृहस्थी में और शरीर में एनर्जी ज़रूरी होती है। तो बस यहाँ पे मेरी सब्जी बन गई है। तो बस सब्जी बनने वाली है और फटाफट से मैं छान लूँगी पूड़ियाँ और इन लोग को, बच्चों को सबको बुला दूँगी और गरम गरम खाएंगे। ठंडियों में गरम गरम खाना ही मज़ा आता है खाने में। तो आप अब भी आ जाइए, आप लोग भी आ जाइए पूड़ी सब्जी खाने के लिए, साथ पे खाना खाएंगे। और चलिए अब इस वीडियो का एंड करने का भी समय आ गया है। और ये मुझे चिल्ला रहे थे, बच्चे बोल रहे थे मम्मी ठंड नहीं लग रही, इतनी ठंड में आप स्वेटर नहीं पहने हो। लेकिन पता नहीं क्यों, जैसे मुझे कोई पूजा पाठ और उस सब में लग जाती हूँ ना, व्रत वगैरह रहता है, तो ठंड वगैरह मुझे पता नहीं चलती, पर सॉल ले रखी है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और आप लोग को मेरे वीडियो ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।